और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांदा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को जबरदस्त टक्कर मार दी है, जिसमें बाइक सवार एक महिला और एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। चौकी क्षेत्र पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक ट्रक और एक स्कूटी में टक्कर हुई, जिसमें जो स्कूटी सवार थे उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। खबर रायपुर से, जहां पर नेशनल हाईवे 9 पर सरसों के तेल से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद हाईवे पर बीचों बीच ही सरसों का तेल बिखर गया। हादसे के बाद स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकाला। ट्रक चालक मामूली रूप से घायल हुआ है। शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब बंदर ने छत पर खाना खा रही महिला पर हमला बोल दिया। इस हमले में महिला की छत से गिरकर मौत हो गई। घर वाले उसे जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना थाना रोजा के सिमरई गांव की है। रायबरेली में NH 30 पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज हाईवे का है। सादराबाद कराना की आज दिनांक 10 दिसंबर 2023 को थाना जगतपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ओमनगर के पास लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर एक कार की टक्कर से सुंदरलाल पुत्र स्वर्गीय रामनाथ निवासी ओमनगर मझले टांगन थाना जगतपुर उम्र करीब 65 वर्ष की मृत्यु हो गई। वह कार चालक घायल हो गया। घायल को अस्पताल व शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मौके पर कानूनी व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने करोड़ों की हेरोइन जब्त किए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बाइक सवार की तलाशी ली। करीब 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 93 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने नशा तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी हेरोइन की खेप नेपाल पहुंचाने की फिराक में थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में थाना गोला की पुलिस टीम द्वारा एवं स्वाट टीम के संयुक्त कार्रवाई में आज दिनांक 10/12/2023 को ग्राम मूड़ा सवारन में लाल मंदिर के पास 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 290 ग्राम हेरोइन मादक पदार्थ बरामद हुआ है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ 93 लाख रुपए आंकी जा रही है। तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इनके पास से 290 ग्राम हेरोइन के अलावा एक मोटरसाइकिल तथा 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। रायबरेली में रिश्तों को शर्मसार करने की करतूत सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां अपनी नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गई। कड़ाके की ठंड में बच्ची खुले आसमान के नीचे पड़ी रही। सुबह जब लोगों ने देखा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के धमधमा गांव का है, जहां सुबह झाड़ियां में खून से लथपथ बच्ची के मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सादराबाद कराना की आज दिनांक 10 दिसंबर 2023 को थाना क्षेत्र अंतर्गत गदागंज ग्राम दमदमा में एक नवजात बच्ची का शव एक घर के पीछे झाड़ी में मिला। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस बल द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी हाउस भेजा गया है। मौके पर कानूनी व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। अग्रिम जांच व आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी 17 दिसंबर को नमो घाट पर इसका उद्घाटन करेंगे। ऐसे में एक बार फिर से काशी तमिल संगमम के दूसरे फेज के लिए शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। संगमम को यादगार बनाने के लिए दक्षिण भारतीय मेहमानों के लिए रेलवे ने 7 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि इसी स्पेशल ट्रेनों से अतिथियों का आवागमन होगा।
इसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। इसमें जो यात्री तमिलनाडु से वाराणसी आएंगे उनकी सुविधा के लिए सदर्न रेलवे ने 7 ट्रेन ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई, कन्याकुमारी और कोयम्बटूर स्टेशन से प्रारंभ होकर वाराणसी आएंगे। इसमें जो पहली ट्रेन है वो 15 तारीख को चेन्नई से चल के 17 तारीख को सुबह 4:30 बजे वाराणसी आएगी। इसी तरह से 7 ट्रिप्स यहाँ पर आएंगी, जिसमें कि काशी तमिल संगम के यात्री इन ट्रेनों से आएंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसकी प्रगति और समीक्षा की जा रही है। अब तक की समीक्षा से हम संतुष्ट हैं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सही और पूर्ण रूप से व्यवस्थित संपन्न होगा, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई है, जिसमें चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कामों की समीक्षा की है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। जो भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी प्रगति समीक्षा की जा रही है और अब तक की समीक्षा से हम आश्वस्त हैं कि 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, वो सही और पूर्ण रूप से और एक जो व्यवस्था के अनुकूल हो सकेगा, यह पूरा प्रयास है, आश्वस्त है। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विस्तारकों की स्पेशल टीम गठित की है। बीजेपी विस्तारकों के प्रशिक्षण में प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद हैं। ये विस्तारक 403 विधानसभा क्षेत्र में भेजे जाएंगे। वहां की राजनीति और जातीय रिपोर्ट को प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभा स्तर पर विस्तारकों की तैनाती कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इन विस्तारकों के माध्यम से फीडबैक लेगी और आज का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी इन विस्तारकों को प्रशिक्षण देकर क्षेत्र में उतारेगी और लोकसभा चुनाव का जो माहौल है उसके बारे में ये विस्तारक फीडबैक देंगे। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी पहल है। भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसको ये दरअसल विस्तारक रिपोर्ट नहीं करेंगे। ये सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल को रिपोर्ट करेंगे। पल पल की जानकारी अपने विधानसभा क्षेत्र की यह विस्तारक अपने शीर्ष नेतृत्व को देंगे। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से ये खुफिया टीम उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात की है। ये वो खुफिया टीम है जो पल पल की रिपोर्ट सीधे प्रदेश नेतृत्व को देगी, ना कि जिला स्तर पर और ना ही क्षेत्रीय स्तर पर। यानी कि ये जो खुफिया टीम एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, जिनको नाम दिया है विस्तारक का, ये पार्टी का माहौल भांपेंगे कि आखिर बूथ स्तर पर पार्टी का माहौल क्या है और पार्टी की जो तमाम योजनाएं हैं उनका किस तरह से असर है, जो तमाम चुनावी अभियान संचालित किए जा रहे हैं उनका किस तरह से असर है। ये पूरा फीडबैक ये विस्तारक अपने शीर्ष नेतृत्व को देंगे। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत प्रसाद, न्यूज 18 लखनऊ। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबर।